नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और हमारे नए शो जनता के सवालों का नेताजी देंगे जवाब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नरपतगंज नगर पंचायत से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 13 से नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नीरज जी, मैं आपके कुछ व्यक्तिगत सवाल भी करूंगा और कुछ राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका क्या मुद्दा है, क्योंकि राजनीतिक से कहीं ना कहीं आपका पुराना कोई वास्ता दिखता नहीं है और इस बावजूद भी आप राजनीतिक में आए हैं। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ आप राजनीतिक? तो शुभम जी, आपको साधुवाद। एक वार्ड पार्षद प्रत्याशी, उस पर भी मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को आपने अपने न्यूज पोर्टल पर स्थान दिया, ढूंढ करके आपने मुझसे संपर्क किया और आज मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। जितना धन्यवाद कहा जाए कम है, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं चुनाव के परिवेश में बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो इंटरनेट पर अपना चलाते हैं, बड़े बड़े प्रत्याशी बड़े बड़े चेहरे को उतार रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आपने ढूंढा है, मुझ तक पहुँचे हैं और मुझे अवसर दिया है अपने पोर्टल पर कुछ कहने का। इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अब दूसरी बात, जो आप शो चला रहे हैं, मैं निरंतर देखता हूँ, आपका फॉलोवर भी हूँ। अच्छा कार्यक्रम आपका है। इस कार्यक्रम से क्या होगा, समाज तक हर प्रत्याशी की जो सोच है वो पहुंचेगी और समाज को प्रत्याशी का चयन करने में काफ़ी सुविधा होगा। तो इस शो के लिए भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। आपने प्रश्न किया कि राजनीतिक मेरा कोई भूत नहीं रहा है, फिर अचानक से राजनीति में कैसे एंट्री हो गई, यही सवाल है आपका। तो सबसे पहले, आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं और हम लोगों का जो लहजा होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग बेबाक बात करते हैं। अभी के परिदृश्य में जब हम में आप में किसी प्रकार की मोटा मोटी हो जाएगी, किसी तरह की बाती हो जाएगी, आप समझ पा रहे हैं, तो आप क्या शब्द यूज करेंगे? नीरज जी मेरे साथ राजनीति मत करिए। तो उसका अर्थ क्या हो जाता है कि नीरज जी आप मेरे साथ धोखाधड़ी मत करिए। तो राजनीति का जो वो अर्थ बना दिया गया है, उस शब्द से मुझे थोड़ा सा इत्तेफाक में नहीं रखता हूँ। उसमें परिवर्तन हो, जो राजनीति शब्द है वो अपने मूल रूप में वापस आए, वैसी राजनीति मैं चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि सेवा का कार्य मैं करता रहता हूँ अपने संगठन के साथ मिल करके। युवाओं का एक बड़ा विंग है मेरे पास, जिला से लेकर के राज्य पटना तक, सभी के साथ मिल करके सेवा ही करता हूँ। तो इस बार मेरे जहन में आया कि अगर पद पर मुझे जनता पहुंचा देती है तो हर घर में सरकारी मद से लाभ पहुंचाने योग्य हो जाऊंगा और जहां जहां सेवा में कमी होती है उसको मैं भरपूर तरीके से दौर में अगला सवाल आपसे ये होगा, आप वार्ड पार्षद के पद के लिए है चुनाव लड़ रहे हैं, आपके वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या आपको नजर आ गई जिस वजह से आपको चुनाव? शुभम जी, आप क्षेत्र घूमते हैं, आप बहुत घुमक्कड़ किस्म के पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपको इतना प्यार भी करता हूं। आप कभी घूमिएगा नरपतगंज नगर पंचायत का नवगठित वार्ड संख्या 13, वो वार्ड संख्या 13 नरपतगंज की मूल है, नरपतगंज का जड़ है। नरपतगंज थाना क्षेत्र उस वार्ड में आएगा, नरपतगंज उच्च विद्यालय उसी वार्ड में आएगा, नरपतगंज कन्या उच्च विद्यालय उसी क्षेत्र में आएगा, मध्य विद्यालय जो नरपतगंज प्रखंड की शान है वो उसी क्षेत्र में आएगा। इकलौता नरपतगंज का खेल का मैदान, हाई स्कूल का खेल मैदान, इकलौता क्षेत्र जो मैदान है नरपतगंज का, उसी में आना है, वार्ड संख्या 13। और उसी उच्च विद्यालय के मैदान के पास में हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, उनका एक स्मृति है और उसका हाल जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे नेता को, कि जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान नहीं है तो क्षेत्र के लिए वो क्या काम करेंगे। एक नया कॉलोनी बसा है हमारे ईदगाह के पास में, हम आपसे आग्रह भी करेंगे कभी जाइएगा, घूमिएगा अपने इस कार्यक्रम के बाद जब समय मिले, और आप देखिएगा 8 साल हो गए उस बस्ती को बसे हुए, 2 टर्म मुखिया का चुनाव हुआ है और 2-2 वार्ड सदस्य उन लोगों ने देखे हैं और आज भी इतना कीचड़ में चलने के लिए वो लोग बेबस हैं। तो कैसे प्रत्याशी हम लोग चुन करके आते हैं? जिनको कष्ट नहीं दिखता है, झूठा झूठा वादा कर करके वोट ले लेते हैं और उसके बाद फिर जनता का कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। हमने हमेशा से जनता को अपना परिवार माना है, उनके दुख दर्द को खुद से महसूस किया है और आज जब क्षेत्र में घूमता हूँ बारीकी से उनके दुखों को एब्जॉर्ब करता हूँ और अपने आप में प्रण लिया हूँ
कि अपने क्षेत्र के प्रत्येक लोगों के हर दर्द का निवारण मैं करने का है कि आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो समाज है उसमें समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोगों का आपके ऊपर आरोप हुआ कि ये हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुस्लिम को सहयोग नहीं करेगा। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया? सवाल है एक जो सधे हुए पत्रकार का सवाल है, आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन हम बता देते हैं आपको एकदम बेबाक, इसका बेबाक उत्तर है। आप मेरे रक्तदान के मुहिम को देखेंगे, वहाँ पर न जात पूछा जाता है, न धर्म पूछा जाता है, मानव प्रथम होता है। कोई भी मानव दर्द में होता है तो उसके दर्द को हम लोग महसूस करते हैं, वहाँ पर जात पात धर्म की कोई बात नहीं होती। कल के दिन में अगर मुझे पद पर पहुंचाया जाता है तो वो मेरे क्षेत्र की जनता होगी, मेरा परिवार होगा, मेरे अपने लोग होंगे, उनका अधिकार उन तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य होगा। मैं उसका वार्ड की जनता है, क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करूंगा कि मतदान जो होता है गुप्त मतदान होता है, बेहिचक होकर के एक बार अच्छे प्रत्याशी को मौका दे करके देखिए। मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बेहतर प्रत्याशी हूं, लेकिन 13 प्रत्याशियों की जो सूची आएगी उसमें एक बार आकलन करिए। पूरे नरपतगंज नगर पंचायत के सभी वोटर से यही अपील कर रहे हैं, आपके पास जो प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी उसमें आप आकलन करिए, जो सबसे बेहतर, जो सबसे सटीक, जो सबसे सुलभ है, बिल्कुल आपके आवाज़ देने मात्र से वो आपको उपलब्ध हो जाए, ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपका मान सम्मान करता रहे और आपकी बात को बिल्कुल अपने परिवार की तरह सुने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।